गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 74 करेंगे। डेट है 21 जनवरी। आज की अपनी इस वर्कशीट में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, इसका आगे का पार्ट हम करेंगे। इससे पहले हमने कल पढ़ा था, आज हम उससे आगे करेंगे। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना और तथा स्त्रियों की शिक्षा के माध्यम से उनमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास और साहस को दर्शाना है। पिछले कार्यपत्रक में आपको पता चला कि घर की लड़की को देखने आने वाले हैं और घर के सभी लोग उसकी तैयारी में परेशान हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। रामस्वरूप, जो रामस्वरूप बाबूजी हैं, वो कहते हैं, क्यों रे रतन? रतन कौन था? रतन नौकर का नाम है। तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं के। प्रेमा, प्रेमा कौन है? रामस्वरूप जी की वाइफ है, उनकी पत्नी है। अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? रतन कहता और दरी कहाँ है? तो प्रेमा कहती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। ठीक है, तख्त जो लेकर आए थे, जो जहाँ से हमारे इस वाले एकांकी की शुरुआत होती है, उस पर दोनों दरी बिछाने लगते हैं। प्रेमा, लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुँह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होंगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामाफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहो रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं। प्रेमा, हटो भी। यानी ये क्या कर रहे हैं? ये कमेंट मार रहे हैं किस पर? अपनी पत्नी पर, क्योंकि जो उनकी पत्नी बोले जा रही है, तो वो कह रहे हैं इस तरीके से आप भी बोले जा रही हो, रुकने का नाम नहीं ले रही हो। ठीक है, तो प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। इसके बाद का हम अगली नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है हमारा, मुंह फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ऑप्शन दिए गए, धमकाना, गुस्सा होना, चिढ़ाना या मोटा होना। तो इसका आंसर हो जाएगा गुस्सा होना। मुंह फुलाना यानी गुस्सा होना, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामस्वरूप और प्रेमा अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को दोष देना क्या उचित है? इस पर अपने विचार लिखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, प्रेमा का लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति कैसा व्यवहार था? तो इन क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रामस्वरूप और प्रेमा का अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को दोष देना क्या उचित है? इस पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, रामस्वरूप और प्रेमा का अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान एक दूसरे को दोष देने से नहीं, बल्कि मिलजुल कर उसका हल खोजने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्रेमा का लड़कियों की पढ़ाई के प्रति कैसा विचार था? प्रेमा का लड़कियों की पढ़ाई के प्रति रूढ़िवादी विचार था। उनका मानना था कि लड़कियां थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना सीख लें और गिनती सीख लें, यही उनके लिए काफ़ी है। तो इस तरह के विचार थे प्रेमा के लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति। तो यही क्वेश्चन थे आज की वर्कशीट में। इसके साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।